हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की वीडियो में हम देखेंगे विद्युत परिपथ, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, विद्युत परिपथ में एमीटर की क्या आवश्यकता होती है और वोल्ट मीटर की क्या आवश्यकता होती है, और साथ ही कि विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। आइए इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में हमने देख लिया था, और इसी कड़ी में हमने जब आगे बढ़ा था तो विद्युत में प्रयोग किए जाने वाले सेल को भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं विद्युत परिपथ को। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, देखिए विद्युत, इसके बारे में हम बता चुके हैं। विद्युत किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और परिपथ का बच्चा होता है जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी के साथ प्रवाहित होता हो, यानी जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन लगातार निकल कर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, उसी पथ को, उसी रास्ते को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है। अब विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक खुला विद्युत परिपथ और एक बंद विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ समझ में आई किसको कहते हैं, तो जिस पथ पर विद्युत गुजरता हो या जिस पथ से विद्युत चलता हो, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बाबू विद्युत परिपथ दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक खुला विद्युत परिपथ और दूसरा होगा बंद विद्युत परिपथ, ठीक है। अब इसको समझते हैं, खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ किसको कहेंगे। तो बाबू हम यहाँ दो फिगर ड्रॉ करते हैं और उसी दोनों फिगर से हम आपको समझाते हैं खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ। ये मान लीजिए, एक सेकेंड, फिर यहाँ बड़ा, फिर यहाँ छोटा, एक माइनस और एक प्लस। यहाँ मान लीजिए ये स्विच है, ये मान लीजिए बल्ब है, ये जुड़ा हुआ, ठीक है। और दूसरा फिगर समझिए, यहाँ देखिए, ये विद्युत परिपथ है। ये क्या है, विद्युत परिपथ। जिस पथ से विद्युत गुजरेगा उसी पथ को क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ का हम दो फिगर बनाए हुए, एक फिगर यहाँ है, दूसरा फिगर यहाँ। अभी दोनों देखिए, दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर सेम है। अब जब इस फिगर में देखिए बाबू, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये स्विच है, इसकी चर्चा विद्युत परिपथ में होने वाले अवयव, यानी कौन कौन से अवयव विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाते हैं, इसका फोटो हम बना देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी दोनों फिगर सेम है। जब स्विच दबा देंगे ना, स्विच ऑन कर देंगे, तो स्विच ऑन करने के बाद अब ये हो गया बाबू बंद परिपथ। कैसा परिपथ, बंद परिपथ, ठीक है। अब और ये अभी जो है यह खुला हुआ परिपथ, खुला परिपथ, यानी अगर परिपथ कहीं पर खुला हुआ हो, ठीक है ना, तो वो परिपथ खुला परिपथ कहलाएगा। अगर कहीं बंद हो तो वो बंद परिपथ, यानी पूरा बंद होना चाहिए। देखिए ये परिपथ यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर बंद कर दे तो ये तो अभी बंद परिपथ, लेकिन यहाँ से हम खोल दें तो ये खुला परिपथ। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि ध्यान से समझिए कि जिस परिपथ में विद्युत का प्रवाह अगर एक ध्रुव से निकल रहा हो और दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर गया हो, यानी एक चक्कर अगर पूरा कर लिया हो, तो उसके एक परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी वो खुला हुआ परिपथ होता है, ठीक है। देखते हैं खुला हुआ परिपथ। आइए बच्चों समझ लिए खुला परिपथ और बंद परिपथ। खुला हुआ परिपथ में ना
खुला हुआ परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह जो है ना कहीं पर जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, कहीं पर जाके रुक जाएगा। वह धारा का प्रवाह कंटिन्यूटी एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा, यानी वह धारा जो निकलेगा ना वह एक चक्कर पूरा नहीं लगा पाएगा, यानी कहीं ना कहीं उसका परिपथ कटा हुआ होगा। ठीक है ना कहीं उसका परिपथ खुला हुआ होगा, इसलिए उस परिपथ को खुला हुआ परिपथ कहते हैं। और बंद परिपथ में उसका परिपथ यानी पूरा होगा। जैसे कहने का मतलब, पूरा कहने का मतलब, मान लीजिए इधर से अगर धारा प्रवाहित हो रहा हो तो यह धारा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलते हुए, इधर से निकलते हुए पूरा कंटिन्यूटी के साथ वह दूसरे ध्रुव में क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। यानी जिस परिपथ में धारा एक ध्रुव से निकलकर यदि दूसरे ध्रुव में वह आसानी से प्रवेश कर जाता है तो उसी परिपथ को विद्युत परिपथ का बंद परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन खुला हुआ परिपथ में अगर मान लीजिए ये परिपथ खुला हुआ है तो इस खुला हुआ परिपथ में जब यहाँ से ये करंट निकलना शुरू होगा तो यह करंट यहाँ आके रुक जाएगा, यानी वह दूसरे ध्रुव में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे परिपथ को खुला हुआ परिपथ कहते हैं। और जब इसको बंद कर देंगे और यहाँ से धारा निकल कर इसमें प्रवेश कर जाएगा तो इस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ समझ में आया। विद्युत परिपथ किसको कहते हैं, तो जिस पथ से विद्युत धारा लगातार निकाल कर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव में प्रवेश कर जाए तो उसी पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ दो प्रकार के, एक खुला हुआ परिपथ और दूसरा बंद परिपथ। खुला हुआ परिपथ में क्या होता है, खुला हुआ परिपथ में विद्युत धारा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव में प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कहीं ना कहीं वह तार या जिस पथ पर वह गमन कर रहा है वह कहीं ना कहीं खुला हुआ होगा। दूसरा बात है बंद परिपथ। बंद परिपथ में क्या होता है कि विद्युत धारा एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में आसानी से प्रवेश कर जाता है, या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वैसा परिपथ जो कहीं पर खुला हुआ हो। ठीक है ना, उसको खुला हुआ परिपथ कहेंगे, और जो बिल्कुल बंद हो उसको बंद परिपथ कहेंगे। अब बाबू आपको समझना है फिजिक्स की भाषा में कि विद्युत परिपथ में होने वाले यानी जितना जो अवयव होता है हमारे विद्युत परिपथ में उसका पिक्चर आपको नोट करते जाना है। ठीक है ना, यानी उसका पिक्चर नोट करते जाना, उसका प्रतीक नोट करते जाना है, ताकि जब हम फिजिक्स के आगे टॉपिक को बढ़ा कर ले जाए, यानी जब हम ओम्स लॉ देखें, ओम के नियम के बारे में पढ़ें या फिर ऑन्स्टेंट के प्रयोग के बारे में पढ़ें, तो वहाँ जब हम फिगर बनाना या फिर जनरेटर पढ़ाए या मोटर पढ़ा दें तो उस समय जब हम जनरेटर पढ़ा रहे हों या मोटर पढ़ा रहे हों तो आपको जब हम विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव का अगर हम चित्र बनाएं तो आपको वहाँ समझने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों चित्र को आसानी से देखें। यानी पहले हम बनाते हैं सेल का फिगर। किसका? सेल का। तो सेल का फिगर हम सेल के वीडियो में बता चुके हैं कि सेल में एक दो ध्रुव होगा, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है ना, यानी छोटा वाला जो होगा वह माइनस होगा और बड़ा वाला प्लस होगा, और इसमें एक के होता है। जबकि बैटरी का फिगर में, बैटरी में हम बता चुके हैं कि सेल के समूह को, ठीक है ना, यानी दो या दो से अधिक सेल होगा, इसके समूह को क्या कहेंगे? बैटरी कहते हैं। तो प्रतीक में ऐसा, यानी इधर जो लिख रहे हैं ना ये अवयव है और इस अवयव का यह चिन्ह है, प्रतीक। ये सेल हो गया, बैटरी हो गया। अब स्विच को लिख लीजिए, स्विच। तो स्विच दो प्रकार का हम लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं स्विच ऑन, यानी स्विच जो ऑन स्विच है। ठीक है ना, स्विच ऑन होता है और स्विच ऑफ होता है। तो स्विच ऑन की जो तस्वीर होती है इस प्रकार की होगी। ठीक है, स्विच ऑन की तस्वीर, या फिर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ये स्विच ऑन की तस्वीर। ठीक है, प्रतीक है। अब दूसरा है स्विच ऑफ, यानी अगला है स्विच ऑफ, यानी जब स्विच ऑफ रहेगा तब उसका कैसे चित्र बनाएंगे। तो इसका मतलब है ये अभी जो है ना स्विच ऑफ है। ठीक है ना, और सेकंड कह सकते हैं इसका इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगर बीच में बिंदी न है ना तो समझ जाइए स्विच ऑफ है। अगर बीच में यहाँ परिपथ देखिए खुला हुआ है ना तो समझ जाइए स्विच ऑफ है। यह तस्वीर जो है, यह प्रतीक जो है, यह स्विच का है, यह स्विच ऑन का है, यह बैटरी का है और यह सेल का है। अगला हम देख लेते हैं, हम नंबर वाइज लिखते जाते हैं, 2 3 4 5। पाँचवा नंबर में हम आपको बता देते हैं कि तार संधि का, यानी संधि तार। संधि तार यानी कौन सा तार? यानी जुड़ा हुआ तार। जब तार को हमको जोड़ना पड़ेगा तो ऐसे करके बनाएंगे।
ठीक है ना, बीच में कहीं जहाँ तार जुटेगा वहाँ बिंदी। और छठा तार आर पार, यानी चालक तार का आर पार। जब आर पार क्रॉस करवाना हो तो बाबू इस तरह से आप फिगर बनाइएगा, यहाँ अच्छा से बना देते इस तरह से। ये दो तार है, पहला सीधा गया है और दूसरा ऊपर से आया है, तो ऐसे फिगर आप बनाइएगा तो ये आपका फिगर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह जो प्रतीक है ना यह तार जुड़ा हुआ बता रहा है, ठीक है ना। ऐसे जब क्रॉस करवाना हो तो इस प्रकार से क्रॉस करवाइएगा, ठीक है ना। जहाँ फिगर आपको ड्रॉ करना हो कि तार एक दूसरे के क्रॉस हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है, तो आपको इस प्रकार से फिगर बनाना है, ठीक है। ये 6 फिगर तब तक उतारिए, ठीक है ना। आगे बताते हैं कि और इसके कितने प्रतीक हैं, ठीक है ना। जैसे एमीटर का चित्र कैसे बनाना है, वोल्ट मीटर का कैसे बनाना है, ठीक है। आप इसको उतारिए। अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, पहले देख लेते हैं बल्ब का। बल्ब का फिगर कैसे बनाएंगे, ठीक है। बल्ब का फिगर देखिए, ये बल्ब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दूसरा देखिए एमीटर का, ठीक ना। एमीटर का कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए एमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप तीर की दिशा में भी दे सकते हैं, एमीटर। दूसरा देखिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यहाँ ए की जगह भी लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा, भी। यह आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, यह वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बाद आप देख लीजिए प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये देखिए आपका प्रतिरोध। अगला देख लीजिए परिवर्तनशील प्रतिरोध। परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये आपका परिवर्तनशील, पीछे 6 बताए थे, यह 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां। ये 11 जो है इस प्रकार के विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले ये छोटे छोटे अवयव हैं, ठीक है ना। इस अवयव को आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि हम जब आगे एक्सरसाइज को पढ़ाते जाए तो आपको जब हम फिगर बनाएं तो जैसा अगर ऐसा फिगर दिख रहा हो तो समझ जाइए वो बल्ब है, ऐसा दिख रहा है तो एमीटर है, ये दिख रहा है तो वोल्ट मीटर। ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, और ये परिवर्तनशील प्रतिरोध है। तो आप फिगर को देखकर स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये किसका फिगर है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप इसको आराम से नोट डाउन करते रहें, ठीक है। आइए बच्चों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एमीटर। एमीटर, एमीटर के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका जो फिगर अभी सिंबल हम बताए थे इस प्रकार का इसका सिंबल बनेगा, ए लिखा होगा और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होगा। ये जो बच्चों है एमीटर। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि एमीटर क्या है, ठीक है ना। एमीटर बाबू, एमीटर एक ऐसी युक्ति है, ठीक है ना। एक एमीटर जो है यह वाला एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा की प्रबलता को नापता है। क्या नापता है, विद्युत धारा की प्रबलता। यानी इसको हम कह सकते हैं एमीटर ऐसा युक्ति जिससे हम विद्युत धारा की प्रबलता को क्या करते हैं, मापते हैं। यानी जिस युक्ति से आप विद्युत धारा की
प्रबलता को मापते हैं उसी युक्ति को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी जिस युक्ति से आप विद्युत धारा यानी कितना तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है किसी चालक तार से, यह कौन नापेगा, तो यह एमीटर नापेगा। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। यानी इसको हम ए से सूचित करते हैं। इस एम्पियर को जो नापा जाता है वह किससे नापा जाता है, वह एमीटर से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, यानी विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाएगी, तो विद्युत धारा की प्रबलता एमीटर से नापी जाएगी। और उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक एम्पियर होता है। आप इसको हमेशा याद रखिए। विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा का मात्रक किससे मापते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं और उसको क्या कहते हैं, एम्पियर। यानी मात्रक जो उसका होता है एम्पियर होता है और मापते किससे हैं, ए मीटर से मापते हैं। ठीक है, अब है सवाल, अगला बात समझिए इसमें कि ए मीटर को ना हम जब भी विद्युत परिपथ में लगाएंगे, ए मीटर को, यानी ए मीटर को जब भी हम विद्युत परिपथ में कहीं भी लगाइए, कहाँ लगाइएगा, जहाँ पर विद्युत धारा की प्रबलता नापनी हो। यानी वहाँ लगाना है जहाँ से गुजर रहे विद्युत कितना वोल्ट का जा रहा है उसको मापना, यानी कितनी तेज गति से निकल रही, यानी उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना पावर का निकल रहा है विद्युत धारा, उसको मापने के लिए वहाँ पर क्या लगाना है, एमीटर लगाना है। क्या लगाना है, एमीटर। अब बाबू जब भी लगाइएगा इसको तो ये हमेशा श्रेणी क्रम में होगा। यानी कैसा, श्रेणी क्रम में हम लिख देते हैं। यानी एमीटर, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अब इसको समझना बाबू, ये श्रेणी क्रम क्या है, ये श्रेणी क्रम क्या है। हम तो एमीटर समझ गए, जहाँ विद्युत धारा की प्रबलता मापनी होगी एमीटर का इस्तेमाल कर देंगे। एमीटर ऐसा होता है, उसमें ए लिखल रहेगा, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस लिखल रहता है, इसी को तो एमीटर कहते हैं ना, इसी को एमीटर कहते हैं। लेकिन सवाल है कि एमीटर को जब भी लगाना है तो हमको श्रेणी क्रम में लगाना है। ठीक है ना, यानी सीरीज में लगाना है। अब ये सीरीज में हम लगाएंगे किस प्रकार, ये आपको समझना है। यानी श्रेणी क्रम आपको समझना है, श्रेणी क्रम क्या है। तो बापू ध्यान से समझिए श्रेणी क्रम क्या है। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम देखिए, ऐसा क्रम, यानी इसको इस क्रम में जोड़ेंगे ताकि ये जो प्लस और माइनस एमीटर को देख रहा है, यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए, ये आपका एमीटर है। ठीक है ना, और ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, ये मेरा एमीटर है। अब इस एमीटर को हमको एक जोड़ना है, कहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जोड़ना, हमको इस परिपथ में जोड़ना है। इस परिपथ में एक बैटरी है, एक स्विच है, ठीक है ना, एक स्विच है और एक यहाँ हमको यहाँ पर जोड़ना है, इसको यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ बल्ब है। यानी हम यह पता करना चाह रहे हैं, यहाँ बल्ब है। ठीक है ना, यस, हम यहाँ रिक्त स्थान इसलिए छोड़े हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस परिपथ में इस एमीटर को हम लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं हम, ये बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ये स्विच है, ये स्विच अभी ऑफ है और ये बल्ब है। हम अभी थोड़ा देर पहले विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले जितना अवयव हैं सबके फिगर बना चुके हैं और आप फिगर देख कर नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले इस चित्र को उतारिए और यहाँ हम समझाते हैं कि जब इस एमीटर को यहाँ लगाने का कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पर, कि ताकि इससे कितना धारा निकल रहा है ये नाप सके। ठीक है ना, तो नापने के लिए हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे, तो उसी हम श्रेणी क्रम को समझा रहे हैं कि श्रेणी क्रम किसको कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चों,
श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? तो ध्यान से पहले हम लिख देते हैं श्रेणी क्रम, उसके बाद आप जोड़ लीजिएगा। श्रेणी क्रम कहते हैं कि देखिए वैसा संयोजन, यहाँ लिख देते हैं वैसा संयोजन, संयोजन संयोजन मतलब होता है जोड़ना, वैसा संयोजन, ठीक है ना, जिसमें प्लस ध्रुव में धारा प्रवेश करे, धारा प्रवेश करे और माइनस ध्रुव से धारा बाहर निकले। इसको नोट कर लीजिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहेंगे? तो बापू वैसा संयोजन यानी जिसमें आपको प्लस में धारा को प्रवेश करवाना, यानी प्लस जिधर होगा ना उधर से धारा उसमें जाना चाहिए और माइनस तरफ से धारा बाहर निकलना चाहिए। आप अब यहाँ समझिए, ये चीज़ समझ गए कि प्लस तरफ से धारा उसमें क्या होना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए और माइनस तरफ से धारा बाहर निकलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए अगर हम एक एमीटर बना लेते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो जब भी एमीटर जोड़ा जाएगा वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी धारा मतलब जोड़ेंगे इसको एमीटर को, तो वह हमेशा श्रेणी क्रम में होना चाहिए। और श्रेणी क्रम का मतलब है कि धारा जब भी प्रवेश इसमें करेगा इधर प्लस तरफ से करना चाहिए और निकलेगा किधर से? तो माइनस तरफ से निकलना चाहिए। बात समझ में आई? यानी एमीटर में जब भी धारा प्रवेश करना है तो प्लस से प्रवेश करवाना है और माइनस से बाहर निकलवाना। अब बताइए बाबू कि जब हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे, ठीक है ना, यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि इस बैटरी में इधर से धारा निकलेगी, ठीक है। जब इधर से धारा निकलेगी तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब यहाँ पर हम रिक्त स्थान छोड़ें, इसका मतलब यहाँ कौन तार जोड़ना है? तो यहाँ जो जोड़ना है प्लस वाला तार जोड़ना है, यानी इस तार को जोड़ना है। यानी ये जो प्लस साइड है ना, इस साइड को यहाँ जोड़ना है, ठीक है, और माइनस वाला साइड को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ना है। बात समझ में आई? ताकि इधर से जब धारा निकले तो सबसे पहले कहाँ घुस जाए? प्लस में घुस जाए और निकले कहाँ से? तो माइनस से निकले, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आई किसको कहते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन वैसा संयोजन जिसमें धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से हो और धारा का निकलना यानी स्थानांतरण या फिर उसको कह सकते हैं कि निष्कासन, धारा का निष्कासन किस तरफ से हो? ऋण टर्मिनल से हो। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसी श्रेणी क्रम संयोजन में एमीटर जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में, ठीक है। यानी विद्युत परिपथ में जब भी हम एमीटर को जोड़ेंगे तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। और श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि उसमें जब भी धारा का प्रवेश होगा तो प्लस तरफ से होगा और निकलेगा तो माइनस तरफ से, ठीक है ना। इसी संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं और एमीटर को इसी प्रकार के संयोजन में हम करते हैं, इसी प्रकार के संयोजन से करते हैं। एमीटर के बारे में फिर से जान लीजिए। एमीटर को इससे सूचित करते हैं। एमीटर ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। एमीटर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है यह एम्पियर होता है और यह हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम करने का मतलब है कि जिसमें प्लस ध्रुव में धारा प्रवेश करे और माइनस ध्रुव से धारा बाहर निकले, यानी धारा का जो एमीटर में प्रवेश होगा वह प्लस से होगा और निष्कासन जो होगा वह माइनस से होगा। इसी प्रकार के संयोजन में उसको जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, देखते हैं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार लीजिए, थोड़ा देर में इंतज़ार करते हैं, उतार लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का हम फिगर बता चुके हैं, यह इस प्रकार का इसका फिगर बनेगा, ठीक है ना। एक तरफ भी और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, बीच में भी, यानी इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अब यह वोल्ट मीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा में, ठीक ना, दो बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है।
ठीक है ना। यानी विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से, ठीक है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से आप किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब विभवांतर क्या है और विभव क्या है, दो बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने का प्रयोग करता है यह हमारा वोल्ट मीटर। अब विभवांतर किसको कहते हैं, इसके पिछले वीडियो में, वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला गया है, जिसमें हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो को मिस कर रहे हैं तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ विभवांतर आराम से समझ में आए। हम यहाँ सिर्फ बता सकते हैं कि विभवांतर यानी वोल्ट मीटर क्या है, तो किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को मापने के लिए हम इसी वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया किसको कहते हैं, वोल्ट मीटर युक्ति है जिसको हम विभवांतर मापते हैं। अब सवाल है इस प्रकार से फिगर है। अब अगला टर्म है कि विभवांतर को हम जब भी जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यानी इसको वोल्ट मीटर को यहाँ लिखिए, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये समझिए। यानी वोल्ट मीटर को जब भी हम विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यह समांतर क्रम में जुटेगा। तो आपको समझना है कि समांतर क्रम किसको कहते हैं, ठीक है ना। हम आपको समझाएंगे ये समांतर क्रम, ठीक है ना, कि ये समांतर किसको, जैसे अभी थोड़ी देर पहले श्रेणी क्रम समझ में आई ना, कि श्रेणी क्रम किसको कहेंगे, तो मतलब विद्युत परिपथ में इस तरह से उसको जोड़िए ताकि धारा का जो प्रवाह हो सबसे पहले प्लस में घुसे और निकले किधर से, तो माइनस साइड तरफ से निकले। यानी प्लस साइड तरफ से घुस जाए और माइनस साइड तरफ से निकल जाए। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन समांतर क्रम उसी प्रकार से, यहाँ देखिए पहले एक फिगर बना देते हैं। यह स्विच, यहाँ आपको वोल्ट मीटर लगाना भाई, यहाँ वोल्ट मीटर लगाना, ठीक है ना, यहाँ वोल्ट मीटर लगाना। अब वोल्ट मीटर जब यहाँ लगाना है तो पहले यहाँ बल्ब लगाइए, यह बल्ब है, ठीक है ना, यह बल्ब है। अब वोल्ट मीटर लगाना है, हमको इस दोनों के बीच का विभवांतर चाहिए, ठीक है ना, इस दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर चाहिए, ए बी के बीच का विभवांतर चाहिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, पहले समझिए कि ये समांतर क्रम किसको कहते हैं, ठीक है ना, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम वैसा संयोजन, यानी परिपथ में हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे ताकि इसके ऋण टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवेश करे और धन टर्मिनल से निकल जाए। यानी हम पिछला बार बताए थे श्रेणी क्रम में कि प्लस से घुसे और माइनस से निकले। यहाँ हम लिख देते हैं नोट में क्या लिखना है, इसमें जो है ना, इसमें धारा ऋण टर्मिनल में यानी ऋण में प्रवेश करता है और प्लस से बाहर आता है। इसको इस क्रम में जोड़ना, यानी इसमें जब भी धारा प्रवेश करवाना है तो आपको माइनस से प्रवेश करवाना है और निकालना किससे है, तो प्लस से निकालना है।
यानी इसी संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी समांतर क्रम संयोजन आपको ध्यान रखना है कि समांतर क्रम में संयोजन में ना माइनस से धारा प्रवेश करेगा, प्लस से निकलेगा, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्लस से धारा प्रवेश करेगा और माइनस से निकलेगा। यानी यहाँ जो अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना है, यहाँ पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, जब स्विच ऑन कीजिएगा तो स्विच ऑन करने के बाद इधर प्लस साइड तरफ से विद्युत धारा प्रवेश करेगा, यानी यहाँ जो धारा आएगा वह प्लस आएगा, ठीक है ना। तो प्लस आएगा तो प्लस वाला जोड़ेंगे नहीं, किस में धारा प्रवेश करना है, देखिए धारा यहाँ हम जोड़ना, यहाँ जोड़ना, यहाँ पर जोड़ना, ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ना, कह के ए बी के बीच का हमको विभवांतर चाहिए। तो अब हम बोले हैं कि अब यहाँ पर धारा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इसमें जो प्रवेश करेगा वोल्ट मीटर में वह माइनस में प्रवेश होना चाहिए, यानी माइनस वाला छोर को इस तरफ लाना है, इस तरफ, और प्लस वाला छोर से धारा निकलना, यानी इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे और इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी धारा जो है सबसे पहले माइनस में प्रवेश करना चाहिए और प्लस से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार के ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, और जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बच्चा आप एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI है, ये आपको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछता ही पूछता है। क्या पूछता है, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में 3 अंतर स्पष्ट करें। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, ए मीटर पर देखिए पहला नंबर यहाँ ए लिखल रहेगा, वोल्ट मीटर पर भी लिखल रहेगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ए मीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है, वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। बस यही तो अंतर है, यही अंतर है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। आइए बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ, ओम के नियम। ओम के नियम यानी ओम ने विद्युत धारा के बारे में क्या कहा था, उसने क्या बोले थे विद्युत धारा के बारे में, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ओम के नियम का सत्यापन भी हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।